सूपनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जैसी अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। सूपनखा नामक रावण की बहन, जो अत्यंत दुष्ट हृदय वाली दारुण सर्पणी के समान थी, वह एक समय पंचवटी में गई तो राम लक्ष्मण दोनों कुमारों को देखकर काम से व्याकुल हो गई। हे गरुड़ जी, भाई बाप बेटा कोई क्यों न हो, मनोहर पुरुष को देखकर कुछ स्त्रियां विकल हो जाती हैं। मन को वैसे ही नहीं रोक सकती जैसे सूर्य के देखने पर सूर्यकांत मणि द्रवने लगती है। वह नीच राक्षसी अत्यंत ही कुटिल थी, जो भगवान से हंसी करने चली। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़, होनहार बड़ी प्रबल है, राक्षसों का नाश हुआ चाहता है। वह परम सुंदर रूप धारण कर श्री राम जी के पास गई और हंसकर बोली कि तुम्हारे समान सुंदर पुरुष और मेरे समान सुंदर स्त्री संसार में नहीं है। यह संयोग विधाता ने विचार कर ही रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग नाही, देखो खोज लोक तिहु माही। ताते अब लगी रहो कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। संसार में मेरे अनुरूप वर नहीं है, मैं तीनों लोक में ढूंढ कर देख लिया, इसलिए मैं अब तक कुंवारी ही रही। किंतु अब आपको देखकर कुछ मन माना है, मेरे साथ विवाह कर लीजिए। तब सीता को देखकर प्रभु ने कहा कि मेरा छोटा भाई यहां पर है। तो वह लक्ष्मण जी के पास पहुंची तो शत्रु की बहन जानकर लक्ष्मण जी उससे यह वाणी बोले, सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहीं उन्हीं सब साजा। हे सुंदरी, मैं उनका दास हूं, अतएव उनके अधीन होने से तेरा मेरे पास गुजारा नहीं है। वे अयोध्यापति सब समर्थ हैं, जो कुछ करें उन्हें सब शोभा देता है। जैसे बड़ा सुंदर हाथी भी सिंह के समान नहीं होता, और लवा पक्षी क्या बाज के बराबर हो सकता है, ऐसे ही स्वामी और सेवक को भी जानो और मेरे वचन को सत्य जानो। सेवक सुख, भिखारी मान, व्यसनी धन, व्याभिचारी उत्तम गति और लोभी यश चाहे, अभिमानी पवित्रता की इच्छा करे, तो यह सब प्राणी आकाश का दोहन कर मानो दूध निकालना चाहते हैं। वह लक्ष्मण जी की बात सुनकर श्री राम के निकट लौट आई। प्रभु ने फिर लक्ष्मण के पास भेज दिया। तब लक्ष्मण ने कहा कि तुझको तो वही बरेगा जो लज्जा को तिनके के समान तोड़ देवेगा। तब वह खिसियाकर श्री रामचंद्र जी के पास फिर गई और अपना भयंकर रूप प्रकट किया। उसके बाल बिखरे हुए थे और भयंकर मुख, टेढ़ी भौहें, गाल तक लंबे बड़े कान थे। तब सीता जी को भयभीत देखकर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से संकेत में कुछ समझाकर कहा, सो हे पार्वती सुनो। लक्ष्मण जी श्री राम जी के मन की गति देखकर क्रोधित हो उठे। लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही उसको बिना नाक कान का कर दिया, मानो उसके हाथ उन्होंने रावण को चुनौती दे दी। नाक कान बिनु भई विकरारा, जनु स्त्रव शैल गेरु के धारा। खरदूषण पह गई बिलखाता, दिख दिख तब पौरुष बल भराता। वह नाक कान के बिना विकराल हो गई,
मानो पहाड़ से गेरू की धारा बह रही थी। वह बिलखती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तेरे बल और पौरुष को धिक्कार है। तब खरदूषण आदि के पूछने पर उसने सारा हाल कह दिया। फिर तो उसने 14,000 ऐसे योद्धाओं को अपने साथ लिया जिन्होंने स्वप्न में भी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई थी। तब राक्षसों के समूह दौड़ पड़े, मानो पंखों समेत झुंड के झुंड कज्जल के पहाड़ हों। वे तरह तरह के वेश और तरह तरह के अपार हथियार धारण किए थे। उन निशाचरों के आने से आकाश में श्याम घटा सी घिर आई। अनेक तरह के अस्त्र शस्त्र मानो इंद्रधनुष प्रकट हो गया। आगे आगे अमंगल रूप नागहीन सुपनखा को कर दिया। अपना अपना बल सब राक्षस मिलकर एक दूसरे को कहकर सुनाते हैं। जुझाऊ बाजे बजने लगे, हृदय प्रसन्नता से भर गया। अनेक प्रकार के भयानक अपशकुन होते, किंतु मृत्यु के विवश होने से राक्षस उनकी परवाह न करते थे। वे गरजते, चिल्लाते और आकाश में उड़कर सैनिक वीरों को देखकर प्रसन्न होते थे। कोई कहता कि जिंदा ही दोनों भाइयों को पकड़ लो और मारो तथा स्त्री को छीन लो। कोई कहता कि सुनो, हम सत्य कहते हैं, ये वन में घूम रहे हैं, अतः अवश्य कोई वीर हैं। एक ने कहा, अरे चुप ही रहो, खर के समक्ष ऐसा न कहना। ऐसे बहुत प्रकार के वाक्य कहते हुए रण बांकुरे वहां आए जहां श्री राम जी विराजमान थे। आकाश मंडल ध्रुमाच्छन्न हो गया और श्री राम जी ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा कि हे लक्ष्मण, तुम जानकी को लेकर पहाड़ की कंदरा में चले जाओ, क्योंकि अब राक्षसों की भयानक सेना आ पहुंची। तब प्रभु की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी सीता सहित चल दिए। इधर जब राम जी ने देखा कि शत्रुओं की सेना आ पहुंची है, तो उन्होंने मुस्कुराकर अपना कठोर धनुष चढ़ा लिया। तब उस कठिन धनुष को चढ़ाते और सिर पर जटाजूट बांधते हुए प्रभु कैसे शोभायमान हुए, मानो नीलमणि पर्वत पर करोड़ों दमनियां दमक रही हैं और उस पर उनकी भुजा रूपी 2 सर्प सुंदर शोभा पा रहे हैं। तब कमर में तरकश कसे और लंबी भुजाओं से कठोर धनुष को ग्रहण किए तथा बाणों को सुधारते हुए प्रभु राक्षसों की सेना को इस प्रकार देखने लगे, मानो एक सिंह हाथियों के झुंड को देख रहा हो। उसी समय राक्षसों की सेना अपने वाहनों की बागें छोड़कर टूट पड़ी और धरो धरो चिल्लाते हुए सब ऐसे दौड़े जैसे प्रातः काल के सूर्य को देखकर उन्हें राक्षस घेर लेते हैं। जब राक्षसों ने घेर लिया, तब दंडक वन के सब मृग पक्षी भाग चले, किंतु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसगण ऐसे थकित रह गए जैसे कोई अपना बाण न चला सके। अपने मंत्रियों को बुलाकर खरदूषण ने कहा कि यह मनुष्यों में भूषण किसी राजा के पुत्र हैं। हमने बहुत देवता, मनुष्य, नाग, असुर और मुनियों को देखा, सुना और मारा है, परंतु हे सब भाइयों, सुनो, हमने जन्म भर ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, तो भी यह अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। यदि यह अपनी छिपाई स्त्री को दे दें, तो अवश्य ये दोनों भाई जीते जगते घर को जाएं। मेरा यह कहना तुम उन्हें सुना दो और उनका जैसा उत्तर हो सुनकर शीघ्र लौट आओ। हे मतिधीर गरुड़, सुनो, ये सब मूढ़ राक्षस काल के वशीभूत हो गए थे, इसी से श्री राम जी को नहीं जानते थे। भला कहीं मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ सकता है। जब दूतों ने जाकर श्री राम जी से ऐसे कहा, तब उसे सुनकर श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा कि आज हमारा भाग्य है जो तुम्हारे स्वामी ने ऐसा विचार किया। हम क्षत्रिय तो वन में आकर शिकार करते हैं और
तुम्हारे जैसे दुष्ट मृगों को खोजते फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते और एक बाल काल से भी लड़ जाते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, तथापि राक्षसों के कुल घालक और मुनिजनों के पालक तथा दुष्टों के वध करने वाले हैं। यदि तुम में शक्ति ना हो तो घर लौट जाओ। युद्ध से विमुख होने वालों को मैं नहीं मारता। युद्ध में चढ़कर कपट और चतुरता करनी चाहिए, किंतु शत्रु पर दया करनी परम कायरता है। जब दूतों ने जाकर कहा तो उसे सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत दग्ध हो गया। हृदय दग्ध होना था कि खरदूषण महाक्रोधित होकर बोला कि हे विकट राक्षस योद्धाओं, इन दोनों को पकड़ लो। तब सारे राक्षस तरह तरह के शस्त्रों को लेकर दौड़ पड़े। प्रभु ने पहले अपने धनुष का टंकार किया, जिसके घोर शब्द को सुनकर राक्षसों की सारी सेना बखिर हो गई। उस समय राक्षसों को कुछ भी ज्ञान न रहा। फिर तो शत्रु को बलवान जानकर राक्षस सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी पर अनेक भांति से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। उनके शस्त्रों को श्री राम जी ने तृण के समान काट डाला और फिर कानों तक धनुष को तानकर अपने बाण छोड़ने लगे। फिर तो वह विकराल बाण ऐसे चले मानो फुंकार करते बहुत से सर्प जाते हों। जब युद्ध में श्री राम जी कुपित हुए तो बड़े पैने बाण चले। तब अति वेगवान बाण देखकर समस्त वीर राक्षस मुंह मोड़कर लौट चले। किसी को कोई न संभाला और हे तात मात पुकारने लगे। कोई कहता, खर ने यह क्या किया जो इनसे युद्ध लिया। जिनका बाण अत्यंत कराल है, यह काल के समान आकर ग्रसता है। फिर तो खरदूषण और तिसरा ने क्रोधित होकर कहा, जो युद्ध से भाग जाएगा वह मारा जाएगा। तब राक्षसगण अपना मरना निश्चित कर लौटे। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, ईश्वर राम जी अकेले और राक्षस बहुत थे, और पुनः इनके बड़े भाग्य थे जो प्रभु के बाणों से बिना योग जप और यज्ञ के ही तरना चाहते थे। राक्षस अनेक प्रकार के आयुधों को सन्मुख से चलाते, किंतु जब श्री रामचंद्र जी ने शत्रुओं को क्रुद्ध जानकर अपना धनुष संभाला, फिर तो ऐसे अनेक बाण छोड़े जिससे भयानक राक्षस कटने लगे। जहां तहां हृदय, सिर, भुजा और पैर कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे। बाणों के लगते ही चिल्लाते हुए पर्वत के समान पृथ्वी पर गिर पड़ते। उनके शरीर सैकड़ों टुकड़ों में हो कट जाते, किंतु वे फिर भी पाखंड करके और उठ जाते। फिर भी आकाश में बहुत सी भुजाएं और मुंड उड़ने लगे। पक्षी, काक, गीद, गीदड़ आदि कट कटाए कर मांस भक्षण करने लगे। श्री राम जी के पैने बाण राक्षसों को काट कर गिरा रहे थे। राक्षसगण इधर उधर गिरते और उठकर लड़ते हुए पकड़ो पकड़ो कहकर भयंकर शब्द कर रहे थे। श्री राम जी के बाणों ने अनेक योद्धाओं को मारे, बिदारे और बहुत से वीर पृथ्वी पर गिरने लगे। तब दल के योद्धाओं को इस प्रकार व्याकुल देखकर खरदूषण तिसराधिक योद्धा रणभूमि की ओर विशेष रूप से गए। फिर तो तिसराधिक अगणित राक्षस प्रचंड कोप करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसे, शूल और तलवार लेकर एक बार ही श्री राम जी पर चलाने लगे। किंतु श्री राम जी ने पल मात्र में ही अपने प्रचंड बाणों द्वारा राक्षसों के बड़े बड़े सेनापतियों की छाती में 10-10 बाण मारे। तब बाणों से बिधकर योद्धा पृथ्वी में गिरते, वे तत्काल ही उठकर फिर युद्ध करने लगते, परंतु मरते न थे। देवता लोग 14,000 राक्षसों में श्री रामचंद्र जी को अकेला देखकर डरते थे। मुनियों को डरा हुआ देखकर श्री राम जी ने ऐसा कौतुक किया कि वे सब राक्षस आपस में ही लड़ मरे। वे सब राम राम कहते हुए शरीर छोड़ते और सब निर्वाण पद पाते थे। इसी प्रकार शक्ति पूर्वक कृपा निधान ने क्षण भर में ही शत्रुओं का नाश कर दिया। देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाकर आकाश में नगाड़े बजाते थे
राम जी की स्तुति करके सब देवता विविध भांति के विमानों में सुशोभित होकर अपने लोक को चले गए। जब श्री राम जी युद्ध में विजयी हुए तो देवता, मनुष्य और मुनि सबका भय जाता रहा। तब लक्ष्मण सीता को ले आए, प्रभु के चरणों में गिरे तो राम जी ने प्रसन्न होकर छाती से लगा लिया। सीता जी उन सांवले राम को देखकर अत्यंत प्रेम से परिपूर्ण हो गई, नेत्र अगाते नहीं थे। इस प्रकार श्री राम जी ने पंचवटी में निवास करके देवता और मुनियों को सुख देने वाली परम पवित्र लीला की।